बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल लिसनर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट साजिदा अख्तर। मैं आप सबको अपने चैनल सिंधी नॉलेज फैक्ट्री में तहे दिल के साथ वेलकम करती हूँ। आज मैं हाजिर हुई हूँ आपकी खिदमत में MS वर्ड की सेकंड क्लास के साथ। जिस तरह आप जानते हैं कि आपको मैंने MS वर्ड की फर्स्ट क्लास में MS वर्ड के जस्ट टूल्स के नेम बताए थे और टूल्स के अबाउट बताया था। उनकी डिटेल्स जो है इंशाल्लाह वो हम स्टेप वाइज नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ते जाएंगे। आज मैं आपको सेकंड क्लास में एक टूल के बारे में टूल का नेम बताऊंगी और उसकी डिटेल जो है आपको इंशाल्लाह मुकम्मल डिटेल जो है प्रैक्टिकल वैसे सिखाऊंगी और प्रैक्टिकल करके भी आपको सिखाऊंगी। तो चलते हैं हम आज की MS वर्ड की सेकंड क्लास की तरफ। इससे पहले मेरी आप तमाम लिसनर्स से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल सिंधी नॉलेज फैक्ट्री को लाइक सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए चलते हैं हम MS वर्ड की सेकंड क्लास की तरफ। सबसे पहले हम अपने MS वर्ड को ओपन करेंगे। जैसे ही हम अपने MS वर्ड को ओपन करते हैं तो हमें इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। तो इसमें सबसे पहले हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे। तो इसमें हम कोई भी चीज़ राइट करते हैं। सबसे पहले जो है इसमें मैं आपको इस टूल का नेम बताती हूँ। टूल का नेम है फाइल और इस फाइल मेन्यू को जैसे ही ओपन करते हैं तो इसके अंदर काफ़ी डिटेल्स हमें देखने को मिल रही हैं। इनका इंशाल्लाह जो है मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं कुछ यहाँ पे राइट करूँगी। सपोज दैट मैं राइट करती हूँ आई लव पाकिस्तान। देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ सामने दिखाई दे रहा है आई लव पाकिस्तान। तो यहाँ पर आपको टास्क बार में दिखाई दे रहा होगा सबसे पहले सेव की ऑप्शन Ctrl+S। इसके साथ जो ऑप्शन आपको दिखा रही है वो अंडू की दिखाई दे रही है, वो अंडू की है। उसके साथ जो है वो रीडू की है। जैसे ही हम अंडू की मेन्यू बार को क्लिक करते हैं तो ये देखें ये आपको एक दफ़ा क्लिक किया फिर वो आपका जो है लिखा हुआ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। यानी ये देखें अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो इस तरीके से आप इसको करके ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप इसको दोबारा इसी पेज पे लाना चाह रहे हैं तो आप रीडू की ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो देखें रीडू के ऑप्शन को जिस तरह मैं बार बार क्लिक कर रही हूँ तो यही आई लव पाकिस्तान आपको दोबारा लिखा हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद जो हमारा पहला टूल है फाइल, इसकी मैं डिटेल आपको बताती हूँ। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपको न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट और क्लोज की ऑप्शन देखने को मिल रही है। इन्फो का मतलब है यही इंफॉर्मेशन जो आपने यहाँ पर पुट की है तो इसका यही मतलब है। फाइल को जैसे ही हम ओपन करते हैं तो इन्फो का यही मतलब है। न्यू से आपको न्यू फाइल अगर आपने कोई ओपन करनी है तो आप न्यू के टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको न्यू फाइल देखने को मिलेगी। ये देखिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अगर आपने उस फाइल पे काम नहीं करना, आपने न्यू फाइल पे करना है काम, वो फाइल में कोई मिस्टेक हो गया है या वैसे ही उस फाइल के अलावा आप एक न्यू फाइल पे काम करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शंस पे क्लिक करके अपनी ब्लैंक डॉक्यूमेंट यानी न्यू जो पेज है उसको आप ओपन कर सकते हैं। तो उसके बाद है बैक करेंगे। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है हमारी ओपन की, यानी जो भी फाइल ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारी सेव एंड सेव एज। सेव एंड सेव एज का ये मतलब है यानी सेव पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है दिस PC डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट। सेव एंड सेव एज का यही मतलब है कि आप अपनी इस फाइल को यानी जो आपने इस फाइल को राइट किया है यानी इसको आप सेव करना चाहते हैं तो किस लोकेशन पे आप सेव करना चाहते हैं। आगे आपको दो लोकेशंस शो हो रही हैं। डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं या अपने कंप्यूटर में जो डॉक्यूमेंट्स की जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पर आप सेव करना चाहते हैं, या सिर्फ यही नहीं कि आप इन दोनों जगह पर अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं है। आप ब्राउज करके अपनी नई लोकेशन पर भी अपनी चीज़ों को सेव कर सकते हैं। यानी ये देखें यहाँ पर ये सारी जो है आपको लोकेशंस शो हो रही हैं। आप इसको जहाँ पर भी सेव करना है आप कर सकते हैं। लोकल डी में कर सकते हैं, ई में लोकल डेस्क ई में सेव कर सकते हैं। यहाँ जहाँ मर्जी आपका दिल चाहे आप यहाँ ब्राउज से जाके आप अपनी लोकेशन को
सेट कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर करके दिखाती हूँ डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे आप इसको यहाँ पर कोई भी नेम रखते हैं, यहाँ पर लिखा आई लव पाकिस्तान, या ये नहीं लिखना चाहते आप MS वर्ड लिख लें, कोई भी यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का नाम दे सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं। जैसे ही सेव करेंगे तो ये मेरी ऑलरेडी जो है यहाँ पर फिर यहाँ पर लिखा हुआ है रिप्लेस एग्जिस्टिंग फाइल, यानी इसका ये मतलब है ऑलरेडी जो है ये मैंने सेव करके रखी हुई है। तो ये देखिए मैं आपको वहाँ पे जाके दिखा भी देती हूँ। ये देखिए डेस्कटॉप पे MS वर्ड की जो है फाइल ओपन करके यहाँ पर रखी हुई है, इसलिए जो है आपको यहाँ पर शो हो रही है। उसके बाद प्रिंट की ऑप्शन है। जैसे ही आप प्रिंट की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है आई लव पाकिस्तान, तो इस पर प्रिंट पे ऑप्शन क्लिक करेंगे तो ये देखिए प्रिंट की शेप में आपके पास पूरा पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप वेट करेंगे तो आपके पास ये देखिए उसके बाद ओपन फाइल आहिस्ता आहिस्ता ये ओपन हो रही है। ये देखें ये प्रिंट के शक्ल में आपके पास यहाँ पर अब आप इसको प्रिंट जो है इसका आप निकलवा सकते हैं बहुत इजीली, बहुत आसानी के साथ। सिर्फ यहाँ पर आई लव पाकिस्तान लिखा था तो आई लव पाकिस्तान का ही प्रिंट ओपन होके आया है। आप जहाँ पर कुछ मर्जी लिख लें, डू यू वांट टू सेव चेंजेस, नो, तो ठीक है यहाँ पर मैंने इसको कट कर दिया है। आप जो भी यहाँ पर इस पेज पे जो कुछ भी लिखेंगे, जितना बड़ा आप लिखेंगे उतना ही आप इसका प्रिंट जो है निकलवा सकते हैं। उसके बाद शेयर की ऑप्शन है, शेयर से शेयर विद पीपल भी कर सकते हैं आप अपनी फाइल को, ईमेल के थ्रू भी अपनी फाइल को शेयर कर सकते हैं, प्रेजेंट ऑनलाइन के थ्रू भी, पोस्ट और ब्लॉग के थ्रू भी, ये तमाम जो है शेयर्स की ऑप्शंस हैं। उसके बाद एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अपनी फाइल को, किस किस के थ्रू, क्रिएट PDF डॉक्यूमेंट के थ्रू भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, चेंज फाइल टाइप के थ्रू भी आप जो है इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको अपने फाइल वाली ऑप्शन को क्लोज भी कर सकते हैं। वो कहते हैं यहाँ पर आप कुछ चेंजिंग कर सकते हैं, चेंजिंग करना चाह रहे हैं या नहीं तो डोंट सेव कर दें, सेव कर दें, कोई यहाँ पर किसी तरह का इशू नहीं है। तो ये थी हमारी आज की MS वर्ड की सेकंड क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ से काफ़ी नॉलेज आपने गेन किया होगा और आपको मेरी क्लास बहुत पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास नंबर 3 में। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।